Good morning, dear students. In the previous video, we read part 1 of lesson number 10, The Story of Cricket. पार्ट 1 में हमने क्रिकेट कैसे स्टार्ट हुई थी और उसके टूल्स किस मटेरियल के बने होते हैं इसके बारे में रीड किया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड पार्ट सेकेंड. इंडिया में क्रिकेट की एंट्री कैसे हुई, दिस वी विल रीड इन दिस पार्ट. स्टार्ट करते हैं. द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे. इंडियन क्रिकेट की स्टार्टिंग बॉम्बे में हुई एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरास्ट्रियंस द पारसीज. और पारसीज का एक छोटा समुदाय पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिसने यह गेम स्टार्ट की. ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड. ट्रेड की वजह से पारसी सबसे पहले ब्रिटिश के कॉन्टैक्ट में आए. एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज. यहाँ पे वेस्टर्नाइज का मीनिंग है मीन्स वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के आइडियाज़ और उनकी लाइफ के वेज को अपनाना. इस लाइन का मीनिंग है मीन्स फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी पारसीज की थी जिन्होंने अपने आप को वेस्टर्नाइज किया. द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब. नेक्स्ट पेज. द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. पारसीज ने बॉम्बे में 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की. पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटाज एंड द वाडियास. पारसीज क्लब्स को पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटाज और वाडियास द्वारा फंड दिया जाता था और स्पॉन्सर किया जाता था. मीन्स ये क्लब्स के लिए उन्हें मनी देते थे. Next line. The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. क्रिकेट खेलने वाले ब्रिटिशर्स के पावरफुल ग्रुप ने इंटरेस्टेड और उत्साही पारसी की कोई हेल्प नहीं की. इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क. बल्कि बॉम्बे जिमखाना जो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही क्लब था और पारसी क्रिकेटर्स के बीच एक पब्लिक पार्क को यूज़ करने के ऊपर एक झगड़ा हुआ. नेक्स्ट लाइन. द पारसीज कंप्लेंट दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पॉनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस. पारसीज ने कंप्लेन की कि बॉम्बे जिमखाना की पोलो टीम के स्मॉल हॉर्सेस द्वारा ग्राउंड में गड्ढे किए जाने से वह ग्राउंड क्रिकेट खेलने के लिए लायक नहीं रहा. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of the white compatriots, जब यह क्लियर हो गया कि उपनिवेशक अथॉरिटीज़ मीन्स पावरफुल कंट्रीज अपने ही ब्रिटिशर्स फेलो कंट्रीमैन का फेवर कर रही थी, तब द पारसीज बिल्ट देयर ऑन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट इन. द पारसीज ने क्रिकेट खेलने के लिए अपना जिमखाना बना लिया. The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. But Parsis और बॉम्बे जिमखाना के बीच का विरोध क्रिकेट शुरू करने वाले पायनियर्स के लिए हैप्पी एंडिंग लेकर आया. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को 1889 में हरा दिया. Just 4 years after, next page, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के 4 years के बाद ही पारसी टीम जीती. An organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual दादा भाई नौरोजी. और लकी बात यह थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के शुरू के लीडर्स में से लीडर दादा भाई नौरोजी जो अपने टाइम के महान पॉलिटिकल लीडर, स्टेट्समैन और बुद्धिजीवी थे, वे भी पारसी ही थे. मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स. मॉडर्न क्रिकेट टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल से बहुत प्रभावित हुआ जो कि नेशनल टीम्स के बीच खेला जाता था.
The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for the country. क्रिकेट प्लेयर्स जो अपनी कंट्री के लिए खेले वे फेमस हुए और क्रिकेट पसंद करने वालों की यादों में बस गए. द प्लेयर्स Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play टेस्ट क्रिकेट. जिन इंडियन प्लेयर्स को उनके फैंस आज भी याद करते हैं वे वही प्लेयर्स हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination. C.K. Naidu, जो कि अपने टाइम के आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे, उनको लोग आज भी याद करते हैं. When some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Plavankar Balu have been forgotten, जबकि उसी समय के उनके साथ के क्रिकेटर्स जैसे पलवंकर विट्ठल और पलवंकर बालू उनको लोग भूल गए हैं. इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, जब नायडू भी अपने टाइम में क्रिकेटिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल हुए. When he played for India in its first test matches against England starting in 1932, तब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट 1932 में स्टार्ट होने वाले फर्स्ट टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए उन्होंने खेले. His place in India's cricket history is assured. उनकी जगह इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में पूरी तरह से एश्योर्ड है, सुरक्षित है. बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, बिकॉज वह इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932, a decade and a half before it became an independent nation. इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में 1947 में आज़ाद होने के 15 ईयर्स पहले ही 1932 में उसने खेलना शुरू कर दिया था. डिकेड 10 ईयर्स को कहते हैं और हाफ ऑफ डिकेड 5 ईयर्स, तो टोटल डिकेड एंड अ हाफ मीन्स 15 ईयर्स. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज, नेक्स्ट पेज. This was possible because Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. यह पॉसिबल हुआ क्योंकि 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत से ही ब्रिटिश एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया जाता था और इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए, सॉवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट नेशंस के लिए ये मैच नहीं होते थे. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया. व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी, और तब ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी. सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन दैट together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. Similarly, इसी तरीके से कैरिबियन के स्मॉल कंट्रीज जो एक साथ मिलकर वेस्ट इंडीज़ की टीम कहलाते थे, वे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी ब्रिटिश कॉलोनीज ही थी, मीन्स ब्रिटिशर्स के अंडर ही आते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, here we have completed part 2 of lesson number 10, the story of cricket. We will discuss part 3 in our next video. Your homework is try comprehension check question answers of this lesson. Okay, thanks and have a nice day.